ये जो हमारे पास वैक्सीन आ रहा है और बड़ा जश्न कल मनाया गया कि जी चीन से वैक्सीन आ रहा है, तो ये चीन की तरफ से खैरात है। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो बुनियादी चीजें हैं, यानी कि बेसिक मैन्युफैक्चर, आप एस्पिरिन पैरासिटामोल तक बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं करते आप। और ये जो चीन से आ रहे हैं वो भी खैरात के हैं, और उसके बाद जो आने हैं वो भी खैरात के हैं। भारत है जो वैक्सीन गरीब मुल्कों को मुफ्त दे रहा है। हमें वैक्सीन बनाने के लिए तो अभी आपको सालों लगेंगे। We count on India. I mean, India is one of the most advanced pharmaceutical. भारत में विश्व की सबसे उन्नत फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है। भारत जेनरिक मेडिसिन का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत बिना भेदभाव के सभी देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। भारत की तरह दूसरे देश भी वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ा सके, इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। मुझे पता है कि सबकी मदद के लिए भारत बड़े पैमाने पर स्वदेशी वैक्सीन बना रहा है। हम भारत सरकार से लगातार संपर्क में हैं। पूरे विश्व को वैक्सीन देने की क्षमता भारत रखता है। बिना भारत के सहयोग से विश्व में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो ही नहीं सकता। पूरा विश्व भारत की क्षमता को जानता है, इसलिए मेरा अपील है कि सारे लोग भारत की इस क्षमता से लाभ उठाएं। ये शब्द थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के, जो यह कह रहे थे कि भारत में ही वह क्षमता है जो पूरे विश्व को वैक्सीन उपलब्ध करा सके। बिना भारत के विश्व में यह टीकाकरण का काम पूरा ही नहीं हो सकता। इसी कारण पाकिस्तान मीडिया में भी भारत के तारीफ के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ और तारीफ के शब्द पाकिस्तान मीडिया से। ये जो हमारे पास वैक्सीन आ रहा है और बड़ा जश्न कल मनाया गया कि जी चीन से वैक्सीन आ रहा है, तो ये चीन की तरफ से खैरात है और तोहफा है। और फिर ऐसा जश्न एक वजीर भी बयान दे रहा है, दूसरा भी बयान दे रहा है, और फिर चीन की तरफ से हमें ये 5 लाख वैक्सीन है वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक और जो खुशखबरी हमें दी गई है कि जी जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, अगरचे अभी उसका वक्त मुतय्यन नहीं है कि वो मार्च में मिलेंगे, फरवरी में मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो वो कोवैक्स के ज़रिए मिलते हैं। वो भी खैराती वैक्सीन है, क्योंकि जो WHO ने एक ये सिलसिला शुरू किया था और ये पाबंदी लगाई थी कि जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुकम्मल महरूम रह जाए, तो ख़ुद उसने 1% इन सब कंपनियों से ले लिया है कि जो इंतहाई गरीब तरीन ममालिक को भिजवाई जाएंगी। तो ये जो हमें हमारे वज़रा खुशखबरी सुना रहे हैं, तो वो दूसरी कैब जो हमें मिलेगी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की, वो टोटल हैं 1,70,00,000। तो 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ चंद लाख लोगों को वैक्सीन हमारी हुकूमत फराहम कर सकेगी, वो भी खैरात की। और ये जो चीन से आ रहे हैं वो भी खैरात के हैं, और उसके बाद जो आने हैं वो भी खैरात के हैं। और ज़ाहिर है कि इससे पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफ़िक़ है। इस वक्त इमरजेंसी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे जितने भी ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आबादी को 100% इंश्योर करा दे कि उनको वैक्सीन लग जाए, क्योंकि वबा पे तब काबू पाया जा सकेगा कि जब मोर देन 70 या 80% आपकी आबादी को वैक्सीन लग जाए। तो हमारी हुकूमत के तो सिरे से मंसूबे में ही नहीं है। हमें तो ये कोई हुकूमत हमें प्लान भी नहीं बता रहा है। और ये जो 5 लाख अब चीन की तरफ से खैरात आ रहा है, या उसके बाद जो कोवैक्स की तरफ से आना है, तो उसका जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे हुकूमत ने बड़ा तीर मार लिया। हालांकि ये तो काफ़ी नहीं होगा। तो अगर ये सूरत हाल रही तो बाकी दुनिया तो शायद चंद महीनों बाद इस वबा से महफूज हो जाए, लेकिन पाकिस्तान सालों तक खुदा न खास्ता इस वबा का शिकार रहेगा। खुशी की बात है कि वो वैक्सीन बाहर से आ रही है, लेकिन एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि हम एज ए स्टेट नाकाम हो गए हैं वैक्सीन बनाने में। ये सवाल ना अता साहब, ज़ाहिर हमने नाकाम का लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल करी, उबैद कह रहे हैं, लेकिन हम शायद कोशिशों में हैं। तो डॉक्टर अता, वहां से क्या रिजल्ट्स हैं? ज़ाहिर पाकिस्तान में काफी कोशिशें दिखाई दे रही थी, इनिशियल तो बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे। आप किस स्टेज पर हैं हम, और जब हम वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी सारी चीजों को मॉनिटर करके उसका रेप्लिका नहीं तैयार हो सकता है यहाँ पर? जी, बात यह है कि पाकिस्तान में हमने बेसिक मैन्युफैक्चर में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
बहुत ही पीछे रही है। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो बुनियादी चीजें हैं, देखिए बेसिक मैन्युफैक्चर, आप एस्पिरिन पैरासिटामोल तक बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं करते आप। लेकिन प्राइस के बारे में मैं जरा सा आपसे कहूंगा कि जो 2 इंडियन वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड के नाम से है, एक कोवैक्सिन के नाम से है। कोविशील्ड 200 रुपए में बिक रही है और जो कोवैक्सिन है वो 295 रुपए में बिक रही है, यानी कि ये 300 रुपए से कम प्राइस है। और जहां तक मुझे इल्म हुआ है, पाकिस्तान में इससे 10 गुना या 50 गुना प्राइस लेने का पाकिस्तान, डॉक्टर अता, पाकिस्तान यहाँ इंडिया में 200 रुपए और 295 रुपए और 1 करोड़ डोजेज ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी हैं। एक अपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो दे रहा है और एक भारत बायोटेक। I got your point. उम्र के सेकंड वन बात एक और कर दूं, इस बात का गिला बहरहाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से और अपनी इंस्टीट्यूशन से रहेगा। आखिर हम क्यों नहीं खड़े होकर दुनिया को कह रहे हैं कि हमसे वैक्सीन ले लो? I think we need more time for that. डॉक्टर अता, ये बात इसको कंफर्म करेंगे क्या कि अभी हमें और वक्त लगेगा? हमें वैक्सीन बनाने के लिए तो अभी आपको सालों लगेंगे। आप जो है अभी फौरी तौर पे केपेबल नहीं है अभी वैक्सीन बनाने के। आप तो बुनियादी मेडिसिन भी नहीं बनाते। वैक्सीन के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन डॉक्टर अता रहमान। मैडम, महीनों लगेंगे। आप बुला लीजिए एक्सपर्ट को, बर्तानिया से चाहे इंडिया से, और यहाँ पे महीनों लगेंगे, बन जाएंगे। आज इंसानियत बचाने के लिए सबकी नजरें भारत पे हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन का इंग्लैंड के साथ झगड़ा चल रहा है कि हम वैक्सीन इसको नहीं देंगे यूरोप को, और इंग्लैंड कह रहा है हम वैक्सीन, यूरोप कह रहा है कि हम इंग्लैंड की तरफ नहीं जाने देंगे। ये वैक्सीन के लिए बाकायदा एक तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये सिविलाइज्ड सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। जबकि दूसरी तरफ भारत है जो वैक्सीन गरीब मुल्कों को मुफ्त दे रहा है। बांग्लादेश को, म्यांमार को, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, कितने ऐसे दुनिया के देश हैं जिनको भारत मुफ्त में वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। अपने मुल्क में मिलियंस ऑफ लोगों को रोज के हिसाब से लगा रहा है। इस परिचर्चा के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि भारत को क्यों विश्व ने वैक्सीन किंग का ताज दिया और पाकिस्तान अब भी खैरात की वैक्सीन पर आस लगाए बैठा है, वो भी ऐसी खैरात चीनी वैक्सीन जिसे विश्व ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत अपने सभी पड़ोसियों को मुफ्त वैक्सीन भेज ही चुका है, साथ ही वाणिज्यिक लेवल पर वैक्सीन भेजने का काम भी चालू कर दिया है। अभी तक 66 देशों की मांग भारत के पास आ चुकी है। भारत मार्च के अंत तक सभी जरूरतमंद देशों को वैक्सीन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। वैक्सीन टाइमली मिल जाने पर नेपाल, जो भारत से दूर चाइना की तरफ जा रहा था, वह भी अब भारत के तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है। मानवता की सेवा के साथ साथ मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी भी काम कर रही है।